चलिए प्रारंभ करते हैं अपना एक नया अध्याय, अध्याय 5, जिसका नाम है अधिकार। आपने अभी तक समझ लिया कि सामाजिक न्याय क्या है, समानता क्या है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। स्वतंत्रता क्या है, ये सब आपके जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपने समझ ली है। लेकिन इन सब चीजों को जो आपको प्रदान करेगा वो है अधिकार। जब तक इन चीजों का आपके जीवन में एक अधिकार के रूप में जब तक ये सम्मिलित नहीं होंगे ना, तब तक आप इनसे फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है, बड़े बड़े ये जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, इनका आपके जीवन में एक अधिकार के रूप में सम्मिलित होना क्यों जरूरी है, इस चीज को चल रहे हैं हम समझने इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले इसका परिचय और जानते हैं कि अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर अधिकार नहीं होंगे हमारे जीवन में तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा बिना अधिकारों के, बिना अधिकारों के। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार तथा सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। यहाँ हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं। वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकार की बात करते हैं। और तो और न केवल वयस्क मनुष्य के लिए बल्कि बच्चों, गर्भास्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीके से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे कि ये जो हम बात करते हैं अधिकार की, इन अधिकारों का अगर हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम अधिकारों के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाएंगे। हम बात करते हैं कि हमें इस चीज का अधिकार है, इस चीज का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको मिले क्यों हैं? इन अधिकारों का आपके जीवन में उपयोग क्या है? इस चीज को समझना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अधिकारों से हमें क्या क्या मिलता है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आश्रय क्या है? जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा उससे क्या मतलब है? अधिकारों के हमारे दावे की बुनियाद क्या है? जिन हम अधिकारों को मांगने का अधिकार रखते हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने का हमारे पास क्या वजह है कि वो हमें मिलने चाहिए? वजह भी तो होनी चाहिए ना। खाना हम जैसे खाते हैं किसी वजह से खाते हैं ना, कि हमें खाना मिलना चाहिए। तो वैसे ही अधिकार हमें क्यों मिलने चाहिए, इस चीज की भी एक वजह होनी चाहिए। बिना वजह कुछ नहीं होता, बिना वजह कुछ नहीं होता। समझ में कर? तो अधिकारों को भी मांगने की एक वजह है, अधिकारों को भी मांगने की एक वजह है, पर वो क्या वजह है ये हम जानेंगे। अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्या है? ये अधिकार अगर हमें मिल जाएंगे तो ये हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएंगे और ये मिलने हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ये सारी चीजें हम
समझेंगे इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस चैप्टर में। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी आ गई? चलिए आगे सुनते हैं। अधिकार मूल रूप से, अधिकार क्या है? चलिए समझते हैं अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। अधिकार वो है जिसको मांगने का हमें पूरा का पूरा औचित्य है और सिद्धांत है कि हाँ ये चीज मेरी है और इस पर मेरा अधिकार है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। जैसे जिस चीज को हम खरीदते हैं उस पर हम दावे के साथ कहते हैं ना कि ये चीज मेरी है, तो अधिकार वही चीज है जिस पर हम अपना दावा कर सके। जिस प्रकार से हम अपने मम्मी पापा पे अपना दावा करते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम इन पर दावा नहीं कर सकते, इन पर दावा करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। क्या आपका मित्र आपकी मम्मी पे दावा कर सकता है? कदापि नहीं। कोई किसी की मम्मी पे दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसका उन पर अधिकार नहीं है। या किसी की मम्मी किसी के और अतिरिक्त बच्चे पर दावा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनका उस पर अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? अधिकार एक दावा है, एक सैद्धांतिक दावा जो पुष्ट करता है ये चीज आपकी है, जो पुष्ट करता है ये चीज आपकी है, बताता है कि ये चीज जो है ये सिर्फ आपकी है, आपके अलावा किसी और की नहीं है। ये है अधिकार। आगे सुनो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए ये बताता है कौन? अधिकार। अधिकार ये बताता है कि हमें समानता मिलनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हमें ये सारे के सारे अधिकार मिलने चाहिए, हमें ये सारे के सारे अधिकार मिलने चाहिए। अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। इन अधिकारों का मिलना ही हमें मनुष्य बनाता है, इन अधिकारों का मिलना ही हमें मनुष्य बनाता है। अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं है, कौन से? स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय अगर हमारे पास नहीं है तो हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। इन अधिकारों की प्राप्ति ही हमें मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करती है, हमें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करती है। आगे सुनो। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राय समझते हैं। प्राय मतलब अपना अधिकार। ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिसका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच फर्क होता है। हमारी इच्छाएं हमारे अधिकार का निर्धारण नहीं करती। समझ में आई बात? मैं चाहूं तो मैं स्कूल में कुछ भी पहन के जाऊं, मैं कितनी लेट तक रात को घर आऊं, ये मेरी इच्छाएं हैं। इच्छाओं और अधिकार में अंतर होता है। अधिकार वो होते हैं जो समाज स्वीकार करता है, जो न्यायोचित होता है, जिसको सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। जिन चीजों को सैद्धांतिक रूप से सही सिद्ध नहीं किया जा सकता वो कभी अधिकार नहीं हो सकते हैं। अधिकार और इच्छाओं में यही अंतर होता है। अधिकार जो होते हैं वो सबके होते हैं और इच्छाएं जो होती हैं वो
व्यक्तिगत होती हैं। मेरी इच्छा कुछ और हो सकती है, आपकी इच्छा कुछ और हो सकती है, लेकिन अधिकार हम दोनों के समान हो सकते हैं। आपके पास भी स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरे पास भी स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ में आई बात? अधिकार वो है जो सामाजिक रूप से सबको स्वीकार्य है, जो सामाजिक रूप से सबको स्वीकार्य है, वो अधिकार है। समझ में आई बात? जो चीज पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं है वो कभी अधिकार नहीं कहलाती। समझ में आई बात? देखो, समय के साथ चीजों में परिवर्तन होता है और परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी चीज है। अगर हम जीवित हैं तो और परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन जीवनशीलता का प्रमाण है कि हम जीवित हैं। परिवर्तन इसी चीज का नाम है। परिवर्तन इसी चीज का नाम है। मौसम के साथ हम अपने आप को बदलते हैं ना, मौसम जैसा होता है हम उसी के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। यही है जीवन, यही है जीवन। आगे सुनो। अधिकार उन बातों का घोतक है जिसे मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। यही बात मैंने भी बताई कि अधिकार वो चीज है जिसे सब एक समान महत्व दें, एक समान दृष्टि से देखें, जिसका सब सम्मान करें। अधिकार वो चीज है, अधिकार वो चीज है जिसको जिसकी सबको आवश्यकता है, जिसकी सबको आवश्यकता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी आवश्यकता है, उनको भी आवश्यकता है, उनको भी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है अधिकार, सभी की आवश्यकता है अधिकार। समझ में आई बात? आगे सुनो। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। कमाने का अधिकार अगर आपके पास नहीं होगा तो आप सम्मान भरा जीवन जी पाएंगे? तो सम्मान भरा जीवन जीने के लिए आजीविका का अधिकार होना बहुत जरूरी है। तो हम रोजगार मांगने का अधिकार रखते हैं, हम सरकार से रोजगार मांगने का अधिकार रखते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार हमें समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का मौका प्रदान करता है। इसीलिए हम सरकार से इस चीज की अपील कर सकते हैं कि हमें नौकरी दे। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। वो चीजें जो हमारे सम्मान में वृद्धि करती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है? हमारा अधिकार है। वो सारी की सारी चीजें क्या है? हमारा अधिकार। जो हमें समाज में सबके समान बनाती हैं, वो चीजें क्या है? हमारा अधिकार। वो सारी चीजें क्या है? हमारा अधिकार। समझ में आई बात? आगे सुनो। लाभ का रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वास और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उसकी प्रकृति विश्वास जनित कही जाती है। विश्वास जनित कही जाती है। अधिकार एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास मान लो आपके पास आजीविका का अधिकार नहीं होगा तो आप स्वतंत्रता भरा जीवन जी पाएंगे? स्वतंत्रता भरा जीवन जीने का मतलब क्या है? सर्व संपन्न रूप से आप अपने ऊपर निर्भर हैं, आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं।
अगर आपके पास कमाई का साधन ही नहीं है तो आप आर्थिक रूप से किसी और के ऊपर निर्भर है, तो आप स्वतंत्र नहीं है। समझ में आई बात? तो आर्थिक स्वतंत्रता तभी आ सकती है जब आपके पास किस चीज का अधिकार हो, जब आपके पास आजीविका का अधिकार हो। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने कहा ना, अधिकार वो सारी चीजें हैं जो आपको आपके जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में मदद करती हैं, जो आपके जीवन को गरिमापूर्ण रिस्पेक्टफुल लाइफ बनाने में जो चीजें आपको मदद करती हैं वो सारी चीजें आपका राइट है, वो सारी चीजें आपका क्या है? राइट्स है। समझ में आ गई बात? बिना राइट्स के इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इंसान तभी है जब उसके पास कुछ बेसिक राइट्स हो, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। जब तक ये नहीं तब तक आप इंसान नहीं। और ये सारी चीजें कुछ और बुनियादी अधिकारों के साथ आती हैं। जैसे एक है आजीविका का अधिकार, राइट ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार। भाई मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं जीवन जी कैसे पाऊंगा अपनी शर्तों पर? अपनी शर्तों पर अगर मुझे जीवन जीना है तो मुझे मेरी कमाई का साधन भी तो होना चाहिए ना, है ना? आगे सुनो। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारे बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। ये आपको कैपेबल बनाते हैं, ये आपको कैपेबल बनाते हैं इनहेंस करने में आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने में राइट्स आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपको इनहेंस करने में ये बेनिफिट करेंगे, आपको इनहेंस करने में ये बहुत मदद करेंगे। समझ में आई बात? बहुत मदद करेंगे। पर अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट्स होना बहुत जरूरी, ये है राइट्स का महत्व आपके जीवन में। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो बाधाएं आती हैं उनसे निपटने में ये आपको मदद करते हैं। कौन? राइट्स, अधिकार। अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा तो कैसे आप इनसे निपट पाओगे? अधिकार होगा तभी तो आप निपट पाओगे। अगर आपके पास शिक्षा का अधिकार नहीं होगा और आपको कोई जबरदस्ती काम पर लगा रहा है तो आप पुलिस के पास कंप्लेंट जाकर कर पाओगे? पुलिस आपकी किस आधार पर कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगी? आपके पास कुछ अधिकार होना चाहिए ना। अब आपके पास ये अधिकार है कि आपका कोई आर्थिक सामाजिक शोषण नहीं कर सकता, आपसे कोई बाल मजदूरी नहीं करा सकता। तभी तो आप जाकर पुलिस के सामने ये शर्त रख पाएंगे ना कि मेरे पास ये अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें क्योंकि ये मुझसे बाल मजदूरी करा रहा है अथवा मेरे शिक्षा के अधिकार को मुझसे छीन रहा है। तभी तो आप कह पाएंगे। अधिकार आपको कैपेबल बनाते हैं आगे बढ़ने के मौका, ये आपको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप कैसे कह पाओगे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे? और इन अधिकारों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो सूचना का अधिकार आया है, जिससे कि आप अपनी सरकार की हर गतिविधि को जान सके, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सरकार जो भी करती है उसका हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्टली हम पर इंपैक्ट करती है। इसलिए उसकी कोई भी पॉलिसी जो बन रही है उसके बारे में जानना हमारा अधिकार है। समझ में आई बात? राइट टू इंफॉर्मेशन यही स्टैब्लिश करता है हमारे लिए कि हम सब जाने कि हमारी सरकार हमारे लिए नीतियों का निर्माण कैसे करती है। ये जानना हम सबका सर्वप्रमुख अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो सरकार हमारे पैसे से चलती है। हम जो पैसा देते हैं उस पर वो नीतियां बनाती है और देश चलाती है। इसलिए हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे सुनो। उदाहरणार्थ
शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है, हमें तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए डॉक्टर डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्ते पर दुष्प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के पास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वे कभी-कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात कि जो चीजें हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं या हमारे सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करती हैं, हम उनको अधिकार नहीं मान सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे सिगरेट पीने की आजादी है, मुझे दारू पीने की आजादी है, मुझे भांग खाने की आजादी, मुझे चरस खाने की। हम कदापि इसे अधिकार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हैं तो इसका दूसरों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्वतंत्रता तभी तक है जब तक वो स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले। आपके अधिकार तभी तक अधिकार कहलाएंगे आपके जब तक वो किसी और के अधिकारों में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाले। लेकिन इन चीजों को खाने के बाद आपका आचरण बदल जाएगा और आप किसी और की स्वतंत्रता, समानता और उसके सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करने लगेंगे। इसीलिए आप इन चीजों का आप अपना अधिकार नहीं कह सकते। हाँ, शिक्षा को आप अपना अधिकार कह सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने को आप अपना अधिकार कह सकते हैं, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने को आप अपना अधिकार कह सकते हैं, स्वच्छ वातावरण को आप अपना अधिकार कह सकते हैं। लेकिन कदापि आप इस चीज को अपना अधिकार नहीं कह सकते कि मुझे नशीली दवाइयां खाने अथवा नशीले पदार्थों का सेवन करने का अधिकार है। वो कदापि नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनको आप सेवन करने के उपरांत आप दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगेंगे, जिस कारण से आप इन्हें अपना अधिकार नहीं मान सकते हैं। और अगर आप पकड़े जाते हैं इनको खुलेआम इन चीजों का सेवन करते हुए तो आप पर दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपका अधिकार नहीं, ये चीजें आपका अधिकार नहीं। सरकार इन पर निषेध लगाती है, सरकार इन पर रोक लगाती है। क्यों? क्योंकि ये समाज के अन्य लोगों के अधिकारों को हानि पहुंचाती है। समझ में आई बात? अधिकार क्या है? अधिकार वो है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। अधिकार वो है जो हमें सम्मान भरा जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। अधिकार वो है जो हमें आगे बढ़ने, विकासशील बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। वो है अधिकार। अधिकार कदापि वो नहीं है जो हमें अकौशल की ओर ले जाए। अधिकार कदापि वो नहीं है जो हमारे जीवन को संकट में डाले।
उन चीजों को हम अधिकार नहीं मानते हैं। और इच्छा और अधिकार में अंतर समझ गए ना? इच्छा व्यक्तिगत होती है और अधिकार सामाजिक होते हैं। अधिकार सामाजिक होते हैं। आइए अगला विषय समझते हैं, अधिकार कहां से आते हैं। अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें, ये अधिकार कहां से आते हैं, इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहां से आए हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आइए 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने ये तर्क दिया है कि हमें जो अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान है या ईश्वर के द्वारा प्रदान है। समझ में बात? तो इसी आधार पर अधिकारों की उत्पत्ति को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। और वो क्या, कौन से भाग हैं, आइए समझते हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये कहा कि हमें जीवन का अधिकार, हमें कुछ अधिकार ईश्वर ने हमारे जीवन के साथ ही प्रदान किए हैं। और उन अधिकारों में 3 अधिकार हैं जिन्हें हमारे कौन से अधिकार कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार। हम मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्मे हैं, तो हमारे पास ये 3 अधिकार होने चाहिए। और पहला अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट। और तीसरा क्या है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि ये 3 अधिकार अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप इस धरा पर एक मनुष्य की भांति जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको अगर एक मनुष्य भरा जीवन जीना है तो इन 3 अधिकारों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी जिंदगी के साथ कोई भी खेल सकता है। समझ में बात? ये अधिकार वो अधिकार है जो हमें किससे मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। ये अधिकार हमसे कोई भी किसी भी कीमत पर छीन नहीं सकता। ये कौन कह रहा है, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं, सुकरात कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, आपके प्लेटो कह रहे हैं। समझ में बात? ये लोग कह रहे हैं कि ये आपके वो अधिकार है जो आपको प्रकृति से मिले हुए हैं। इन पर किसी राजा रानी या किसी शासक का अधिकार नहीं है। ये हर व्यक्ति को ईश्वर ने प्रदत्त किए हैं, ईश्वर के द्वारा आपको अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इन अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी आगे सुनो। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं, और जो सारे अधिकार हैं इन्हीं अधिकारों से निकले हुए हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है, यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त है, काफी शक्तिशाली आवरण है, क्योंकि इसका अर्थ यह है जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकार के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। ये वो अधिकार है जो हमसे कोई किसी भी कीमत पर छीन नहीं सकता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। ये अधिकार वो अधिकार है।
और इन्हीं अधिकारों के आधार पर और सभी अधिकारों का निर्माण हुआ है, और सभी अधिकारों का निर्माण हुआ है। यही हर अधिकार के जन्मदाता हैं। यही 3 अधिकार हर अधिकार के जन्मदाता हैं। आगे सुनो। और इनको जानबूझकर श्रेणीबद्ध किया गया है, जिससे कि कोई इन पर प्रहार ना कर सके, कोई इनको आपसे छीन ना सके। समझ में बात? जैसे पानी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और पानी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। तो वैसे ही इन अधिकारों पर भी सबका अधिकार है। जब जब लोगों के अधिकारों को उनसे छीना जाता है, तब तक लोग विद्रोह करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो इन अधिकारों को, उनको ये अधिकार किसने दिए हैं? उनको ये अधिकार ईश्वर ने दिए हैं, और ईश्वर के द्वारा दी गई चीज पर कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। समझ में आई बात कि नहीं आई है? आगे सुनो। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। आज जिनको हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में कह रहे हैं, आज उनको मानव अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्राकृतिक अधिकार कहना ज्यादा कारगर नहीं जान पड़ता, लेकिन अगर हम उन्हें मानव अधिकार कहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, और उन पर सवाल करना फिर लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम प्राकृतिक अधिकार कहेंगे तो लोग पूछेंगे ये कहां से आ गए, कौन सी प्रकृति ने आपको अधिकार दे दी। लेकिन अगर हम मानव अधिकार कहते हैं तो हाँ, इसको स्पष्ट करना बड़ा सरल हो जाता है कि जो मानव के जीवन को बेहतर बनाते हैं, हम उन अधिकारों की बात कर रहे हैं। हर मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और ये अधिकार उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए ये अधिकार उस व्यक्ति के पास जरूर होने चाहिए। इस बात को स्पष्ट करते हैं ये अधिकार, इस बात को स्पष्ट करते हैं ये अधिकार। इसीलिए आज के समय में मानव अधिकार शब्द को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इन कंपेयर ऑफ नेचुरल राइट्स के कंपेयर में। आज हम प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मानव अधिकार का, कि हाँ ये अधिकार मानव अधिकार है और हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होने जरूरी है। हर व्यक्ति के पास इस प्रकार के अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होंगे तो व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, अच्छा इंसान या एक बेहतर जीवन नहीं जी पाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। मानव अधिकारों के पीछे मूल्य मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। साफ शब्दों में कह रहा है ना, मानव अधिकार के पीछे मूल्य मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। हम मनुष्य हैं, मानव अधिकार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये शब्द इसकी हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। जैसे कही गई है कि हम मनुष्य हैं इसलिए हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए। हम मनुष्य हैं इसलिए हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, और मिले हुए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। आगे सुनो।
एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। हर विशिष्ट और समान महत्व, इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? इन चीजों का इस्तेमाल, ये जो हम कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं इसलिए हम सबको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ये चीज इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में बहुत आधारों पर भेदभाव किया जा रहा है। उन भेदभावों को सीधे तौर पर नकारने के लिए, सीधे तौर पर उन्हें अन्यायपूर्ण साबित करने के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है और ये सही भी है। क्या कोई व्यक्ति किसी का नौकर बनने के लिए पैदा हुआ है? कदापि नहीं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने जीवन को जीने के लिए पैदा हुआ है। कोई किसी का नौकर बनने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुआ है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जी सके। ये जो मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति को ये अधिकार है, यही अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। अगर वो मनुष्य नहीं होता तो मैं ये नहीं कहता कि उसको अधिकार है, पर वो मनुष्य है और मनुष्य वही है जो एक गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है और जिसके पास कुछ अधिकार है। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। समझ में बात? हम जानवरों को अधिकार नहीं देते और जानवर हमसे अधिकार मांग भी नहीं पाते, लेकिन आज कुछ बुद्धिजीवी लोग उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि जानवरों को भी कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। जानवरों को भी कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, और आगे निकल सके। आगे सुनो। अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा पत्र है और उस घोषणा पत्र में एक इंसान के गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो अधिकार लिखे हुए हैं और उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि ये चीजें एक इंसान को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए मिलनी चाहिए और यही बात उस घोषणा पत्र में बताई गई है। आगे सुनिए। पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानव अधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सके। बहुत से लोग हैं जो वंचित हैं आज भी अधिकारों से, तो वो लोग इन तर्कों के आधार पर दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं और हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। मैंने पिछली क्लास में तो समझाया था, नागरिकता बहुत बड़ी चीज है आपके अधिकारों की प्राप्ति में। आपके अधिकारों की प्राप्ति में नागरिकता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जिन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो लोग यही तो बात कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें भी मानवता के वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो सबको मिल
रहे हैं, हमें भी मिलने चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। अगर आप हमें वो अधिकार नहीं दे रहे तो आप अपनी बात को सीधे तौर पर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मनुष्य हमें मानते हैं तो हमें भी अधिकार दें। क्या हम मनुष्य नहीं हैं? या इस बात से आप इनकार करें? क्या आप हमें इंसान नहीं मानते? क्या हम आपके जैसे नहीं दिखते? क्या हमारे पास जिस प्रकार की रूपरेखा आपके पास है वैसी रूपरेखा हमारे पास नहीं है? अगर नहीं है तो आप सीधे तौर पर हमें नकारें और हम उन अधिकारों को नहीं मांगेंगे फिर आपसे। लेकिन है ना सब कुछ वैसा ही, तो हमें भी वो मिलना चाहिए। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं वो लोग इसमें सफल होंगे और अपने अधिकारों को, जो मानवीय अधिकार है, वो प्राप्त करेंगे। वो प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे सुनो, कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं आज भी दुनिया में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। हमारे खुद के देश में चले हैं। जाति प्रथा, आज भी जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए देश में संघर्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है और समाज उससे बाहर निकल रहा है। हमारा समाज आज उससे बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये मानवता के ऊपर एक कालिक है जो हमने सदियों से अपने समाज पर पोती हुई थी, जो हमने अपने समाज पर सदियों से पोती हुई थी कि कुछ विशेष जाति में पैदा हुए लोगों को कुछ विशेष अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये सरासर गलत था। और कुछ विशेष जातियों में पैदा हुए लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये सरासर अन्यायपूर्ण था और मानवता के खिलाफ था। इसीलिए इन चीजों के खिलाफ संघर्ष हुए और लोगों को आज समानता के राह पर चल निकलने का मौका दिया जा रहा है। चल निकलने का मौका दिया जा रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अधिकार वो चीज है जो आपको आपकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका देती है और आपको आपकी योग्यता से आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बनाती है। इसीलिए अधिकारों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। पता चल रहा है ना अधिकार कहां से आए हैं? अधिकार हमारे समाज में ही आए हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी के होने या ना होने से नहीं पैदा हुए, वो पैदा है तो भी इंसान है। इंसान के होने का अर्थ ही है उन अधिकारों का होना। अगर वो अधिकार नहीं है तो मनुष्य जाति ही नहीं है। मनुष्य जाति ही उन अधिकारों से जुड़ी हुई है, वो अधिकार मनुष्य जाति से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। विविध समाजों में ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों उन मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत हैं और हम इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगे पैदा की हैं। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खास कर महिलाएं, बच्चे या बीमार, जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए।
उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेलडॉफ की ओर से अमेरिका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में देखा भी होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ है। आज दुनिया अपनी समस्याओं से उबरने के लिए, जो नई नई समस्याएं उभर रही हैं, उनसे निकलने के लिए दुनिया को जागरूक कर रही है और बता रही है कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक इंसान के पास किस किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए। हवा जो अशुद्ध हो रही है, जो पृथ्वी अशुद्ध हो रही है, अगर इस पृथ्वी को हम नहीं बचाएंगे तो इन अधिकारों को हम सही ढंग से भोग भी नहीं पाएंगे। पृथ्वी को बचाना हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। पृथ्वी भी हमारा प्रमुख अधिकार है, पृथ्वी की सुरक्षा भी हमारा प्रमुख अधिकार है और इस पृथ्वी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है और समान अधिकार है। ये बात बताई जा रही है, ये बात समझाई जा रही है इन लास्ट के पैराग्राफों में। और जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने बड़प्पन का प्रयोग करें और देश रक्षा में उसका प्रयोग करें, क्योंकि आपकी आवाज लाखों लोग सुनते हैं और जब लाखों लोग सुनते हैं तो आपकी बात पर अमल भी होता है कहीं ना कहीं। तो कृपया आप अपने बड़प्पन का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाएं। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। जैसे ये बहुत बड़े पॉप स्टार जो याचना कर रहे हैं पश्चिमी मुल्क के देशों से कि गरीब मुल्क के देशों के विकास में आप लोग सहयोग करें, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो ये पृथ्वी नहीं बच पाएगी। हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी में उतना ही योगदान है जितना सबका है। बीमारी पैदा करने के लिए एक व्यक्ति का भी बीमार होना काफी है। एक व्यक्ति भी पूरी पृथ्वी में बीमारी फैला सकता है और हुआ भी यही है। कोरोना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। बीमारी एक व्यक्ति से ही पैदा हुई थी, लेकिन वो कितने लोगों तक फैल गई और कितने लोगों को अपने चपेट में ले गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के हर प्रकार के अधिकारों को सुनिश्चित और उपलब्ध कराना हम सबका अधिकार है। और अधिकार कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, अधिकार यहीं से पैदा हुए हैं और हमसे ही पैदा हुए हैं। हम जिस दिन से इस धरती पर पैदा हुए हैं उसी दिन से अधिकार भी पैदा हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।